बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या है, ये क्या होता है ब्लड प्रेशर, कहते किसको हैं? ब्लड प्रेशर मींस कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि खून को बॉडी के अंदर वॉल्स के थ्रू पंप करना, हार्ट में लेके जाना। और जब ये वेसल हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, तो ब्लड को सर्कुलेट होने में पूरी बॉडी में या हार्ट में जाने में प्रॉब्लम होती है। उसको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ और बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से पंप करना पड़ता है इस ब्लड को। तो इस वजह से जब वेसल्स हार्ड होती हैं तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या है और ये क्यों होता है? ब्लड प्रेशर ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, हार्ट पर लेकर जाता है। दूसरी फॉर्म में इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? जब हमारी वॉल जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप कर रहा है, और जब वो हार्ड हो जाती हैं तो ब्लड को पंप करने में मुश्किल होती है हार्ट की तरफ। और जब वॉल्स हार्ड होती हैं तो उसको पंप करने के लिए जब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत हार्ड तरीके से उसको पंप करता है, तो इस वजह से वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, जो कि फालिज या हार्ट अटैक बनने का वजह बन सकती है। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी इसकी क्या रीज़न होती है, क्यों इफेक्ट करता है, कम एज के लोगों को क्यों ब्लड प्रेशर होता है, उसकी क्या वजह हो सकती है। अब जब आप चेक करते हैं उसमें 120/180, अब इसमें जो अपर लाइन पे 120 है वो सिस्टोलिक है, और जो ओवर लाइन है यानी कि अंडर लाइन जो लिखा हुआ है 80, तो उसको कहते हैं डिस्टोलिक। उन नंबर्स को डिस्टोलिक कहते हैं। अब इनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120 और 180 है, तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर है 129, 120 अबव। और अगर 140 और अबव और 90 अबव है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर आपको खुद मेडिकेशन बताएंगे, खुद से कोई आपने ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, फालिज अटैक भी हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, उनको चेक करें। ब्लड प्रेशर होने की कौन सी वजह है, वो क्यों होता है, किन लोगों में होता है, किस वजह से होता है? इसकी है जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, दिन में कई सिगरेट बगैर उसके देखे कि उनकी हेल्थ पे असर हो रहा है, वो स्मोकिंग करते हैं क्योंकि एडिक्ट हो चुके होते हैं। ओवर वेट होना, जिनका बहुत ज़्यादा वेट है उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इनको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब आप जिस्मानी कोई सरगर्मी नहीं करते, लाइक वर्जिश करें नहीं कर सकते, तो क्रिकेट खेलें बॉयज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और बड़ी एज के भी हैं तो आप उनके साथ, बड़ी एज के लोगों को तो बल्कि सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, खेलें, वर्जिश करें, वॉक करें। उसके अलावा जब हम बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, उन लोगों में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो स्टिल अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और जस्ट वर्क। ठीक है, वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप वर्क कैसे करें? हाँ, और जो बहुत ज़्यादा लोग साल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, साल्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। साल्ट वैसे भी हार्मफुल है, आप एक हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इंटेक करेंगे तो वो उसकी ज़्यादती आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब साल्ट का इस्तेमाल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़, उनको खर्चा है कि उनको जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। वो उन लोगों में ही ज़्यादा है जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कोई काम की वजह से, घर की वजह से, किसी वजह से भी, तो वो अपना माइंड चेंज करें, एक्सरसाइज करें, बाहर जाएँ, जिम्स ज्वाइन करें और अपना माइंड थोड़ा चेंज करें, उसको किसी और तरफ लेके जाएँ ताकि उनकी टेंशन, ठीक है टेंशन लाइफ का हिस्सा है, ये बात ये लाइफ के साथ चलती है, लेकिन जब आप खुद ठीक नहीं होंगे तो उन प्रॉब्लम्स का मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसे तो आप नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आप उसको सोल्व भी नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। अपना माइंड चेंज करें, माइंड को दूसरी तरफ लेके जाएँ, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, खेलें, किसी जगह पे जाके कोई बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेल लें, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है वो गेम, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कोई ना कोई गेम खेलें, स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। ज़्यादा एज के लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, शुरू से वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपनी हेल्थ की केयर की हुई है और वो ध्यान रखते हैं अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह का, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का, तो उनमें चांसेस कम है। लेकिन मोस्टली जो जैसे पाकिस्तान में है कि बड़ी एज के लोग हैं वो बिल्कुल घर में हैं, वो एक्सरसाइजेस नहीं करते और उनमें ये ज़्यादा चांसेस है, वो एक्टिव नहीं होते, उन लोगों को ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा। फैमिली में अगर किसी को ब्लड
رشتہ دار کو بلڈ پریشر ہے تو یہ فیملی ہسٹری میں ہے تو تب یہ چانسز ہیں کہ آگے بھی یہ چل سکتا ہے, آگے بھی کسی کو یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کڈنی کی ڈیزیز رہ چکی ہے یا کڈنی کی ڈیزیز ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ آپ نیند پوری نہیں کرتے, آپ صحیح پراپر نیند نہیں لیتے. ایٹ لیسٹ ایک نارمل انسان کو 8 سے 9 گھنٹے پراپر نیند چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں, اپنی سے تب ایٹ لیسٹ 7 اور اپنی نیند کمپلیٹ کریں ہر صورت. اگر آپ کو نیند نہیں آپ کی پوری ہو رہی تو آپ لوگوں کو بلڈ پریشر کے چانسز ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر جو ہے وہ موسٹلی میلز میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اس کے چانسز ہیں یہ میل کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے ریدر دین وہ. ابھی کن لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ پریگننٹ لیڈیز ہیں, ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے, ان کو یہ بلڈ پریشر افیکٹ کر سکتا ہے. اسموکرس کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے, ان کے چانسز ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے. جو لوگ الکوہولک ہوتے ہیں, الکوہول کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, دن میں 1 یا 2 سے زیادہ ڈرنک لیتے ہیں, ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ان وومنس کو ہو سکتا ہے جو برتھ کنٹرول پلس یوز کرتی ہیں, ان کو چانسز ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اوور ویٹ لوگ, ان کو یہ افیکٹ کرے گا. اب جن لوگوں کو میڈیکلی ایشوز ہیں اور جن کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے, پہلے تو یہ کہ آپ موسٹلی ہر 1 مہینے کے بعد یا 2 منتھ کے بعد آپ چیک کریں اپنا بلڈ پریشر خود گھر میں لے کے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ڈیجیٹل ہے بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین تو آپ خود کوشش کریں کہ اپنا بلڈ پریشر کو چیک اینڈ بیلنس, اپنی باڈی کا خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں, خود اس کو چیک کریں. اس کے بعد میڈیکیشنز ہوتی ہیں, ڈاکٹر کو چیک کروائیں, وہ آپ کی فزیکلی کنڈیشن کے مطابق آپ کو میڈیکیشنز دیتے ہیں, آپ کو ٹریٹمنٹس بتاتے ہیں. اور کئی بلڈ پریشرز کے مریضوں کو تو میڈیسنس بھی لگائی جاتی ہیں جو ان کو لازمی طور پہ لینی ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائزز بھی کریں گے, اپنا دھیان رکھیں گے, فوڈ کا دھیان رکھیں گے, کیا فوڈ آپ نے انٹیک کرنا ہے, کیا فوڈ انٹیک نہیں کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ بلڈ پریشر جب سویئر کنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے یا ہارٹ فیلئر کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. کون کون سے فوڈ ہیں جو آپ کو اوائڈ کرنے ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر لگا, اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو کون سے ایسے فوڈس ہیں جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ سالٹ اپنے سالٹ جو ہے وہ اپنے فوڈ میں کم کرنا ہے, یا ایسا سالٹ استعمال کریں جو بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے بنا. آج کل مارکیٹ میں بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ سالٹ موجود ہے جو اسی لیے اویلیبل ہے, آپ وہ استعمال کریں اپنے کھانوں میں. کوشش کریں کہ وہ بھی بالکل زیادہ استعمال نہ کریں, اس کو بھی ایک نارمل مقدار میں استعمال کریں. فروزن فوڈز آپ نے استعمال نہیں کریں, فروزن پیزا استعمال نہیں کرنا. ڈیلی میٹ لائک مٹن, بیف, اس طرح کی چیزیں آپ نے کم استعمال کرنی ہے. جس میں چکناہٹ زیادہ ہے وہ آپ نے کم استعمال کرنی ہے. پیکڈ فوڈ بازار سے ملتے ہیں وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے. کینڈ سوپ ہوتے ہیں, باکسز میں اویلیبل فوڈ ہوتا ہے, وہ آپ نے بالکل نہیں لینا. اچار سے اوائڈ کرنا ہے, پکل وغیرہ نہیں استعمال کرنے آپ نے. شوگر کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے, کوشش کریں کہ شوگر کم کریں. شوگر کا انٹیک ویسے بھی ہارمفل ہے کہ اسے بلڈ پریشر کے مریضوں کو یا جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے ان کو کون سے فوڈ انٹیک کرنے چاہیے, کیا فوڈ لینا چاہیے, کون سے فوڈ ان کے لیے بیسٹ ہے. اس میں آپ سٹرس فوڈ کا استعمال کریں لائک اورنج وغیرہ. اس کے علاوہ سیلمن اینڈ ادر فش, ٹھیک ہے, آپ یہ استعمال کرتے ہیں. فش استعمال کریں, اسٹیم کر کے اس کو یوز کریں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو فرائی ہی کر کے کھائیں گے, آپ اس کو اسٹیم کر کے لے سکتے ہیں, وہ ویسے بھی آپ کی باڈی کے لیے بیسٹ ہے. پمپکن سیڈس ہیں, بینس ہیں, اسپینچ ہے. ویجیٹیبلس کی طرف زیادہ آئیں, فروٹس کی طرف زیادہ آئیں. آپ فروٹ زیادہ لیں, ویجیٹیبلس کا انٹیک زیادہ کریں. سلاد, فریش فروٹس کا استعمال کریں, فریش فروٹس لیں, فریش فروٹس لیں, ان کا استعمال زیادہ کریں. پسٹاشو لیں. اس کے علاوہ آپ نے کیرٹ لیں, گاجر کھائیں. گریک یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ, بروکلی کا استعمال کر سکتے ہیں. چیا سیڈ, فلیکس سیڈ کا استعمال کریں آپ. بیٹ روٹ بہت اچھا ہے, بیٹ روٹ آپ استعمال کریں, بیٹ روٹ کا جوس استعمال کریں. یہ فوڈس ہیں آپ لے سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریض یہ فوڈ انٹیک کر سکتے ہیں, یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بیسٹ. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلڈ پریشر کے مریض کون سی ایکسرسائز کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی باڈی. یہ انہی ایکٹیویٹی میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. اگر آپ نارملی کھیل نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ دن میں چلیں 10 منٹس نکال کے. اگر آپ ورکنگ وومن ہے یا ورکنگ مین ہے تو
आप 10 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, और 10 किसी भी मीन ब्रेक का टाइम होता है तब लें, 10 मिनट्स वॉक कर लें। चेयर पे बैठे आप मुसलसल काम करें, आप उठें 10 मिनट जस्ट वॉक कर लें, वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप नहीं 1 घंटा निकाल सकते, नहीं आपके पास जिम जाने के लिए टाइम है, 10 मिनट्स की आप वॉक कर सकते हैं। लाइट कार्डियो आप कर सकते हैं। कार्डियो जो है वो बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो एरोबिक्स करें, वेट ट्रेनिंग करें, कि आपकी हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितनी वेट ट्रेनिंग करेंगे आपको हार्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्केटिंग है, हाइकिंग है। हाँ, अगर आपके पास नॉर्मल पूरा दिन है, अगर कि आप इजीली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मैं आपको 6 से एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप करके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। वॉक करें, दिन में 3 टाइम्स 10 मिनट्स की वॉक करें, वॉक कर लें सिंपली। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आप साइकिलिंग करें। जस्ट तो बाइकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग है वो आप करें, साइकिल्स करें, पैडलिंग करें, हाइकिंग करें, मीन के इंक्लाइन पे, ट्रेडमिल इंक्लाइन पे करके आप उसको करें हाइकिंग। अगर आपके पास ऐसा कोई एरिया है, लाइक आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ऐसी जगह पे आप वहाँ हाइकिंग करें, वो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते, ऐसे एरिया में रहते हैं, आपके घर में सीढ़ियाँ मौजूद हैं, आप सीढ़ियों पे जाके वॉक करें थोड़ी सी, 10 मिनट्स कर लें, 5 मिनट्स कर लें, 7 मिनट्स कर लें। आप इजीली कर सकते हैं, आप अपनी खुद की हेल्थ की खुद केयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं हमारे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, या हमने अपने फूड पर कंट्रोल करें। आप घर में जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ आप वो करें, आपको इजीली अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। जिम अगर जा रहे हैं तो आप ट्रेडमिल करें, आप एटलीस्ट 20 मिनट 15 मिनट्स आप ट्रेडमिल करें। वेट ट्रेनिंग करें, अपने ट्रेनर जिस भी ट्रेनर के पास जा रहे हैं आप वेट ट्रेनिंग करें। इसके अलावा स्विमिंग सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है ऐसी जगह अवेलेबल जहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो आप स्विमिंग एक्सरसाइजेज हैं आप वो करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी पूरी बॉडी के लिए वेट ट्रेनिंग अच्छी है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन देगी। आप अपनी बॉडी की खुद केयर कर सकते हैं, अपने आप को कोई भी सी कभी बीमारी का मुकाबला कर सकती है। यानी कि अगर हम बीमार हो गए हैं या खुदा न खास्ता हमें कोई बीमारी हो गई है, तो इसका मतलब हम बैठ जाएं, मेडिकेशंस हम करेंगे, बस वहाँ से ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं। आप जब तक खुद नहीं चाहते आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। ना कोई मेडिसिन आप पे असर करेगी, ना कोई एक्सरसाइज असर करेगी, कोई भी चीज़ आपको ठीक नहीं कर सकती जब तक आप खुद नहीं चाहते कि आप ठीक हों। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अपने लिए वक्त निकालें। डॉक्टर्स जो आपको मेडिकेशन देते हैं, जो प्रॉपर फॉलोअप वो आपको कहते हैं, अपना जो चेक करें, प्रॉपर फॉलोअप करें उसको। उनकी मेडिकेशंस जो वो आपको गाइड करते हैं उस गाइड को पूरा फॉलो करें। एक्सरसाइजेस करें। ज़्यादातर जब हमारी बॉडी दायरे पर एक मशीन है, उसे आप पड़ी रहे उसको जंग लग जाए, वो ख़राब हो जाएगी। अगर वो वर्किंग में है और साथ साथ उसको आप ऑयलिंग भी दे रहे हैं और उसको वर्क भी करें, तो डेफिनेटली वो काम करेगी, वो चलती रहेगी। इस तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। अगर आप उसको एक्टिविटी नहीं देंगे, स्टिल बैठे रहेंगे, तो इसके मसल्स काम करना बंद कर देंगे। कभी हमें जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी हाई ब्लड प्रेशर की इशू हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, कभी थायराइड का इशू हो जाता है। तो ये सब बीमारियों का हल है कि आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, इफेक्टिव रह सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, आगे दूसरों की हेल्प होगी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं। और आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उससे रिलेटेड सही गाइड कर सकूँ। और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक